पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या -1 का फार्मूला चल रहा है? क्या -1 के ऊपर काम हो रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान के ऊपर काम कर रही है? सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, इमरान खान की मैंने बात की, इमरान खान की बात की। इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर इमरान खान माइनस का फार्मूला जो है वो चल रहा है और इमरान खान को माइनस किया हुआ है और इमरान खान को माइनस रखना चाहते हैं और इमरान खान को माइनस ही करना चाहते हैं। ये कौन है? क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को माइनस करना चाहती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान को माइनस करना चाहती है? क्या पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान को माइनस रखना चाहती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान को जेल के अंदर पाबंदे सलासिल रखना चाहती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप चाहती है कि इमरान खान बाहर आ सके? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ये एहसास है कि इमरान खान के बाहर आने से क्या कुछ होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस चीज़ को ऑन करने के काबिल है कि इमरान खान बाहर आ सके? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस काबिल है कि इमरान खान को बाहर ला सके? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान के साथ मुखलिस है जो इमरान खान को बाहर ला सके? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त इमरान खान और अवाम के साथ सच बोलती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त इमरान खान को और अवाम को बेवकूफ़ या धोखाधड़ी से काम कर रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त तक इमरान खान को अपनी अवाम की नज़रों से ओझल हुए तकरीबन 11 महीने से ऊपर हो चुके हैं? तो इस दौरान में जो कुछ भी इमरान खान को रिपोर्ट दी जाती है, क्या वो सच दी जाती है? क्या इमरान खान को ये तमाम लीडरशिप जो मुलाकात करने के लिए जाती है, ये इमरान खान के साथ मुखलिस तरीन लीडरशिप है? क्या इमरान खान की ये टॉप की लीडरशिप जो इस वक्त कोर कमेटी है, जो इस वक्त तर्जमान है, जो इस वक्त इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं असम्बलीज़ के अंदर, MPAs और MNAs, सेनेटर्स, क्या ये तमाम के तमाम इमरान खान के साथ मुखलिस हैं? अगर ये मुखलिस होते तो ये तीन तीन घंटे की भूख हड़ताल ना करते। और भूख हड़ताल का आपको पता है टाइम क्या रखा है इन्होंने ये टाइम रखा है भूख हड़ताल का कि ये 3 बजे के बाद आते हैं, आके भूख हड़ताली कैंप लगाते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। और मेरे भाई, दोपहर का खाना खा के पेट भर के पेट पूजा करके आप लोग आते हो, आकर भूख हड़ताल करते हो। आप अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो या इस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि आप अपनी पेट की पूजा करने के बाद बाहर आकर भूख हड़ताली कैंप में बैठ जाते हो, और अवाम को भी पता है कि आप बड़े ही पुरसकून तरीके से एसीज़ में बैठ के अपनी पेट पूजा करते हो और पेट पूजा करके बाहर आके सुकून से बैठते हो और बैठकर क्या करते हो? 3 घंटे के लिए अपना गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना एक मुहावरा है, उस मुहावरे के ऊपर आप लोग अमल करते हो और अमल करके उठते हो और घर चले जाते हो। ये कोई तरीका नहीं है भूख हड़ताल करने का। भूख हड़ताल कैंप्स हमने देखे हैं, बहुत दफ़ा देखे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मुशर्रफ दौर में भूख हड़ताली कैंप चेयरिंग क्रॉस के ऊपर मैंने देखे हैं, जो चेयरिंग क्रॉस के ऊपर भूख हड़ताली कैंप लगा करते थे। सुबह दोपहर शाम रात जब भी हमने उस कैंप्स को विज़िट किया तो उन कैंप्स के ऊपर लोग बैठे होते थे और भूख प्यास से कई लोग बेहोश होकर गिर जाते थे। वो भूख हड़ताली कैंप होता था और वो
मकसद भूख हड़ताली कैंप था। ये ना तो बामकसद भूख हड़ताली कैंप है और ना ही आपका मकसद है कि इस वक्त आप इमरान खान को बाहर ला सकें। मैं माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इमरान खान के साथ ना तो मुखलिस थे, ना आप इमरान खान के साथ इस वक्त मुखलिस हैं और ना ही आप इमरान खान के साथ हक अदा कर रहे हैं जो कि एक आम वर्कर ने एक एक साल या 12-12 महीने, 13-13 महीने, 14-14 महीने जेल काट कर उन्होंने हक अदा किया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितने लोग, कितने MNA, कितने MPs हैं जो अपने उन असीरान के पास गए हों और जाकर उन असीरान की उन्होंने इमदाद की हो कि उनके घर, मैं जानता हूँ कई लोगों को जिनके घरों के बिजली के मीटर तक उतर गए बिल अदा ना करने की वजह से। मैं जानता हूँ कई लोगों को जिनके बच्चों की फीसें जमा ना होने की वजह से उनको स्कूलों से निकाल दिया गया क्योंकि उनके बच्चों की फीसें अदा नहीं हुई थी और उनके घर वालों के पास फीस अदा करने के पैसे भी नहीं थे। और मैं जानता हूँ कई ऐसे असीरान को जिनके कारोबार तबाह बर्बाद हो गए और मैं जानता हूँ कई ऐसे असीरान को जिनको दुकानदारों ने उधार देना भी बंद कर दिया। मैं जानता हूँ कई ऐसे असीरान को जिनके उधार की वजह से जब उनको राशन ना मिला तो वो मांगने पर भी मजबूर हुए। मैं जानता हूँ उन असीरान को जो अभी भी इमरान खान के नज़रिए के साथ तो डट कर खड़े हैं मगर अपनी इस लीडरशिप के साथ इंतहाई नाराज़ हैं, खफगी का इजहार करते हैं। अपनी इस लीडरशिप की ऐलान के ऊपर वो बाहर नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकलते? इसीलिए कि ये लीडरशिप ऐसी गाड़ियों में आती है, 5-10 मिनट के लिए खड़े होते हैं और फिर निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं पुलिस का इन्हें पता होता है कि पुलिस ने कार्रवाई करनी है, ये पुलिस की कार्रवाई होने से पहले ही अब रफू चक्कर हो जाते हैं। जब रफू चक्कर होते हैं तो पकड़े फिर वही कारकुनान जाते हैं और उनकी जमानतें करवाने वाला सुबह फिर कोई नहीं होता। जब एक दफ़ा कारकुन दोबारा पकड़ा जाता है तो मेरे भाई वो दोबारा एहतजाज में नहीं आता। अब आपके पास खौफ की फ़िज़ा है, आपके पास फस्तायत की फ़िज़ा है, आपके पास एक दहशत की फ़िज़ा है। इसमें भी जो कारकुनान बाहर निकलते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा हैं। अगर उनकी थोड़ी बहुत इमदाद करते हुए आपके हाथ कांपते हैं, आपकी जेब भारी हो जाती है, तो माजरत के साथ मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुखलिस नहीं हैं, आप इमरान खान के साथ भी मुखलिस नहीं हैं, आप पाकिस्तान के साथ भी मुखलिस नहीं हैं और आप पाकिस्तानी अवाम के साथ भी मुखलिस नहीं हैं। मेरे व्लॉग कोई देखे या ना देखे, मैं हक और सच की बात करता हूँ और करता रहूँगा। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।